रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर हमने डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर्स की डिस्कशन की। उसमें सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकाइटिस था, फिर उसके बाद एम्फिसीमा, देन कम्स निमोनिया, और फिर हमने पढ़ा एस्थमा को। अभी हमारे पास एक और जो है वो डिसऑर्डर है, वो लंग कैंसर है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सब कुछ क्लियर होगा। तो अभी आइए देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स वो कौन सा है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हर एक जो डिसऑर्डर में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इनके जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके किसी ना किसी हिस्सा में कोई ना कोई डैमेज अगर हो जाता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हमने इसकी डिस्कशन की ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकाई है उनकी जो है वो प्रॉब्लम को, एल्वियोलाई की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया। निमोनिया, ओवरऑल लंग्स के अंदर डैमेज को हमने नाम दिया। एस्थमा भी इस तरह से एक डिस्कशन की थी हमने। तो किसी ना किसी पॉइंट पे पूरा एक जो एयर पैसेज वे है उसके अंदर किसी ना किसी नुकसान को जो है ना हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लंग कैंसर को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये डिजीज है क्या। सबसे पहले हमारे पास कैंसर लफ्ज का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लंग कैंसर की तरफ मूव करेंगे कि जो है कैंसर क्या है। हमारी बॉडी में हर जगह पर जितने सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने सेल्स बनते हैं, तो हमारी बॉडी एक स्मूथ वर्किंग में मूव कर रही होती है। जैसे पाम की आपको नजर आ रही होगी, इसमें जितने सेल रिक्वायर्ड होंगे उतने बने हुए, इसलिए जो है वो इसकी जो सरफेस है वो फ्लैट है। लेकिन अगर यहाँ पर अनकंट्रोल सेल हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा सेल बन जाते हैं, तो ये वो जो सेल है उनको स्पेस नहीं मिलेगी, वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जो है वो निकल आएंगे, तो उनको हम ट्यूमर्स का नाम देते हैं। तो यही एक जो है वो इसको असल में क्या कहते हैं, कैंसर। तो असल में जो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म होता है वो माइटोसिस के जरिए से हो रहा होता है। तो माइटोसिस अगर नॉर्मल वे में चल रही होती है अकॉर्डिंग टू जो भी नेसेसरीज होती है उसके मुताबिक, तो उस वक्त वो एक प्रॉपर वर्किंग कर रही होती है। लेकिन अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ये तेज स्पीड से वर्किंग करना शुरू कर देता है, या सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म है वो तेज हो जाता है, तो उस वजह से जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगी। सेल जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे जो है वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यही वजह है कि अगर लंग्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म हो जाए, लंग्स के अंदर जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल हो जाए, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, लंग कैंसर। क्या कहते हैं, लंग कैंसर। और ये एक बड़े ही क्रॉनिक किस्म की डिजीज है, और इसमें जो लंग्स हैं उनके डैमेज हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इंसान जो है वो उसका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो टोटली जो है वो फिनिश्ड हो जाता है। तो ये एक बड़े ही जो है वो डेंजरस किस्म की डिजीज है, डिसऑर्डर है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया। इसके बाद हम इसके सिम्टम्स की तरफ भी जाएंगे, फिर इसके काजेस की तरफ भी जाएंगे, और फिर ट्रीटमेंट्स को जो है वो मद्देनजर रखेंगे। तो यहां सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि लंग कैंसर असल में क्या है, तो कैंसर की मैंने आपको बताया कि ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, माइटोसिस। तो माइटोसिस अगर नॉर्मल वे में सेल डिवीजन हो रही हो, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को जो जरूरियात हैं, जितने सेल रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे वहां पर बनते जाएंगे। लेकिन अगर जो है वो ये मैकेनिज्म तेज हो जाता है, ये मैकेनिज्म तेज हो जाता है, तो उस वजह से क्या होगा कि सेल की जरूरत से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगी। उससे हमारी बॉडी के अंदर जो है स्पेशली लंग्स के अंदर प्रॉब्लम काज होना शुरू हो जाएगी, और उस अमल को क्या कहते हैं, लंग कैंसर। और ये क्रॉनिक डिजीज है और ये लंग्स को डैमेज करती है। इसके बाद हम इसके सिम्टम्स की तरफ चले जाएंगे। सिम्टम्स की बात करते हैं। अलामात क्या हो सकती हैं कि लंग कैंसर की, उसमें सबसे पहले तो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर उसके बाद कफिंग है, खांसी भी होगी, कफिंग विद ब्लड,
और वेट लॉस। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप देखें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ये तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें भी हमने डिस्कस किया तकरीबन जो है ना, ये वाली सिम्टम सब में ही मौजूद है कि सांस में मसला होगा। सबसे पहले जो नॉर्मल हमारा रेट है सांस लेने का, उससे वो कम हो जाएगा। मुश्किल से सांस लेना जो है वो हम शुरू करेंगे। सांस लेने का जो अमल है, हमने जो सांस लेनी होती है वो टफ हो जाती है, वो मुश्किल हो जाती है। उसके बाद कफिंग है, खांसी का मैकेनिज्म उस शख्स में रहेगा क्योंकि प्रॉपर एयर जो है वो नहीं हमारे अंदर पास हो रही, तो उस वजह से जो है ना वो कफिंग का मैकेनिज्म होगा। और ये सिवियरिटी की केस में शिद्दत अगर ज्यादा हो जाती है लंग कैंसर की, तो कफिंग के साथ ब्लड भी आता है, खून भी आना शुरू हो जाएगा खांसी के साथ। और उसके अलावा जो है वो आपका चूंकि मैकेनिज्म आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रॉपर जो है वो रेशो नहीं पहुंच रही, इसलिए आपकी बॉडी के सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारी कम हो गई हैं। उस बुनियाद पर हमारे जो जिस्म में चूंकि प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही, तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो वेट लॉस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसके जो है वो काजिंग फैक्टर्स हैं। काजिज क्या हो सकती हैं, वजूहात क्या है इसकी? तो वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरसेस का अटैक भी हो सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन में भी आ जाता है। और इसके बाद दूसरा जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन वाला भी मैकेनिज्म इसमें आ जाता है। फिर लास्ट पे जो है वो वन एंड ओनली स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बड़ा मेजर जो है वो इसमें रोल प्ले करता है लंग कैंसर में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन भी है, वायरसेस भी इसको जो है वो डैमेज कर सकते हैं, वायरसेस की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशंस का भी मैकेनिज्म होता है, वो भी इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो स्मोकिंग जो मेजर काज है वो इसमें जो है ना वो सबसे जो बड़ा है, जो जिसकी वजह से जो है वो ये सारा सिलसिला हो सकता है। अब इसमें हम स्मोकिंग को डिस्कस करते हैं कि स्मोकिंग किस तरह से जो है वो डैमेजिंग होगी इसके लिए। अब स्मोकिंग के अंदर जो है ना हम देख सकते हैं कि जो है वो 50 टाइप के जो है वो केमिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं कार्सिनोजेंस। कैंसर काजिंग जो केमिकल्स होते हैं वो सिगरेट के अंदर 50 होते हैं, 50 किस्म के जो कैंसर काज करते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है वो अंदर जो है वो सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से सेल्स डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। अनकंट्रोल्ड होने की वजह से जो लंग्स के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और रेस्पिरेशन में जो है वो एक जो है हर्डल आ जाएगी, जिससे जो है ना वो नुकसान होगा। अब इसमें जो है वो ज्यादातर यही लोग कहते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जो नहीं करते उनमें कम होते हैं। ये ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक एक्टिविटी ये भी है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक एक्टिव स्मोकर्स होते हैं और दूसरे पैसिव स्मोकर्स। एक्टिव स्मोकर्स वो होंगे जो खुद सिगरेट पी रहे हैं, वो तो सिगरेट पी रहे हैं और उनके अंदर धुआं जा रहा है, तो उनमें तो कैंसर के सबब बन सकता है। एक स्मोकिंग करने वाले के सामने बंदा जो बैठा होता है जिसके तरफ सिगरेट का धुआं जा रहा होता है, वो भी स्मोकिंग कर रहा होता है और उसको क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकर। हालांकि उसने सिगरेट नहीं लगाया होता लेकिन धुआं उसके अंदर जा रहा होता है। अब जो स्मोकिंग करने वाला है उसको एक्टिव स्मोकर कहते हैं। उसकी तरफ जो धुआं आ रहा है वो फिल्टर के थ्रू आ रहा है, तो उसके अंदर केमिकल्स की मिकदार कम हो जाती है। लेकिन जो पैसिव स्मोकर होता है वो सिगरेट के उस हिस्सा की तरफ बैठा होता है जिधर फिल्टर नहीं होता, तो वहां से डायरेक्ट केमिकल्स जो है वो उसके अंदर जा रहे होते हैं। तो वो लोग भी पैसिव स्मोकर्स जिन्होंने जिंदगी भर स्मोकिंग नहीं की लेकिन वो भी लंग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। उसकी रीजन क्या है, उनकी पैसिव स्मोकिंग, कि वो स्मोकर्स के साथ बैठते हैं तो स्मोकर्स की तरफ जो धुआं जा रहा है वो थ्रू फिल्टर जा रहा है और जो उनकी तरफ धुआं जा रहा है वो विदाउट टिप, जहां से सिगरेट जल रहा है
उधर से जा रहा है, तो वो फिर जो है वो ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है। मिलियंस ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू लंग कैंसर, लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं उनमें भी इसके लंग के कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों में भी लंग कैंसर जो है वो होता है। ये हमारे पास है, इसको एक दफा फिर से मैं ब्रीफ डिस्क्राइब कर देता हूं, फिर इस जो है ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो सबसे पहले जो है वो कहता है कि लंग कैंसर ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। इसमें जो माइटोसिस का मैकेनिज्म होता है वो स्पीड से होना शुरू हो जाता है। स्पीड से होने की वजह से जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड लेवल पर चले जाते हैं। अनकंट्रोल्ड लेवल पर जब वो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो है ना वो सेल के अंदर जो स्पेशली लंग्स के अंदर डैमेज शुरू कर देंगे। इस अमल को क्या कहते हैं? लंग कैंसर। क्या कहते हैं? लंग कैंसर। और ये क्रोनिक डिजीज है और ये लंग्स को डैमेज कर देती है, जिससे सिवियरिटी के केस में डेथ हैकर हो सकती है, क्योंकि पूरा ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसके बाद हमारे पास इसकी सिम्टम्स की डिस्कशन हम कर रहे थे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफिंग है, कफिंग विद ब्लड, आपको खाली खांसी भी हो सकती है और खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तमाम बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से रुक जाती हैं, तो हमारी नशोन्माह पे असर आता है, तो वेट लॉस का भी मैकेनिज्म होता है। इसकी काजेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, तो वायरल इन्फेक्शन भी है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस का भी मैकेनिज्म इसमें जो है लंग कैंसर काज कर सकता है। स्मोकिंग एक मेजर काज है। स्मोकिंग के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो इसमें हमने बात की कि स्मोकर 50 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं एक सिगरेट के अंदर, जो डिफरेंट टाइप के कैंसर काजिंग फैक्टर्स होते हैं। ये जो है वो मिलकर जो है वो कैंसर का सबब बनते हैं। अब स्मोकर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर। ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है कि जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं में लंग कैंसर हो सकता है, दूसरों में नहीं हो सकता। हालांकि जो स्मोकर्स के साथ लोग बैठे होते हैं वो ज्यादा खतरे में होते हैं। तो एक्टिव स्मोकर फिल्टर के थ्रू जो है वो धुआं ले रहा होगा, तो उसमें कम केमिकल्स जा रहे होंगे, और जो पैसिव स्मोकर होगा वो बिल्कुल उस साइड पे बैठा होगा और वो उसके पास जो है ना वो ज्यादा चांसेस हैं सिगरेट के धुएं के केमिकल से। तो ये चीजें सारी हैं। इससे आगे इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, उसमें ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो यही डिस्कशन हम कर रहे थे कि सबसे जो मेजर फैक्टर है कोई भी डिजीज काज करने वाला कोई भी, तो स्पेशली डिसऑर्डर्स के अंदर हम स्मोकिंग को बड़ा जो है ना वो बार बार इसका पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को जो डिस्टर्ब करने में सबसे जो मेजर एक्टिविटी है वो किसकी है? स्मोकिंग की है। वो कहता है टोटल जो है वो 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। 4000 डिफरेंट टाइप के केमिकल्स present in a cigarette. Out of these 50 are purely called carcinogens, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां काज करते हैं। अभी हम रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज लंग कैंसर। तो उसकी मेजर रीजन आप लोगों के सामने है कि ये जो है वो डैमेज करता है लंग्स को, और ये सारा कुछ जो है वो इसमें लंग कैंसर का सबब बनता है। अब जो स्मोकिंग है ये हमारे एयर पैसेज वे के थ्रू ही गुजरती है। जिधर जिधर से हवा जाती है उन्हीं रास्तों से जो सिगरेट का धुआं है वो भी ट्रेवल करता है। इसकी ट्रेवलिंग उन्हीं रास्तों से है जिन रास्तों से एयर मूव कर रही है। तो एयर मूव करने के साथ साथ ये भी उधर ही जाती है। तो इसका मतलब है कि जो स्मोकिंग का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो सकता है वो किस पे है? हमारे एयर पैसेजवे में। एयर पैसेजवे में हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स शामिल हैं। उसमें हमारे जो है वो फेरेंक्स शामिल है, लेरिंक्स शामिल है, ट्रेकिया शामिल है, ब्रोंकाई है, ब्रांक्यूल्स है, एल्विलर डक्ट है, एल्विलाई है और लंग्स है। ये सारा वो पैसेजवे है, सारा वही जगह है जिन एरियाज में से हवा गुजरती है। तो ये जो स्मोकिंग है ये भी उन्हीं रास्तों से होती हुई जो है हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है, जिससे जो है ना वो हमें ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके अलावा लोग यही समझते हैं कि सिर्फ ये
किडनीज को डैमेज करती है ना, बल्कि इसके अलावा हमारे किडनीज को भी डैमेज करती है स्मोकिंग। किडनीज का भी डैमेज जो है वो स्मोकिंग के जिम्मा है। तो ये सारी चीजें इसमें जो है वो शामिल हैं। तो ये चंद एक चीजें इंट्रोडक्शन में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एक दफा फिर से मैं इनसे आपसे शेयर कर लेता हूं। इसमें सबसे जो पहली बात हम कर रहे हैं कि बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के बुरे असरात क्या हैं। तो कहता है कि सिगरेट के अंदर 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स शामिल होते हैं और उनमें से जो 50 होते हैं वो कार्सिनोजेन्स होते हैं, जो प्योरली कैंसर काजिक होते हैं। इसके अलावा जो बाकी केमिकल्स भी हैं दे आर डैमेजिंग, और इनका सबसे जो बड़ा इफेक्ट होता है वो हमारे एयर पैसेज वे पे है, क्योंकि जहां जहां से हवा गुजर रही होती है वहीं से स्मोकिंग का धुआं भी गुजर रहा होता है। और जो एयर पैसेज वे के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे फेरिंक्स है, लेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रांक्यूल्स है, एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलाई है, ये सारे इसकी जद में आ सकते हैं। और मेजर जो है हमने भी रिसेंटली पढ़ा लंग कैंसर, वो भी इसमें आ सकता है। वो कहता है कि स्मोकिंग करने वाले में सिर्फ एयर पैसेज वे में भी नुकसान नहीं होता, बल्कि ये हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक नुकसान ही नुकसान है, और किडनीज के भी डैमेज होने के चांसेस मौजूद हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो हमारे पास फैक्टर है, इसके अंदर एक अगर हम डिस्कस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से सिगरेट के धुएं के अंदर होता है और वो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, उसकी डिस्कशन हम इस टॉपिक में कर रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब एयर पैसेजवे के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचता है तो इसके पास एक चीज है कि कैपेसिटी है। अब ब्लड के अंदर क्या मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर क्या मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन, जो हमारी ऑक्सीजन जाती है अंदर बॉडी के, उसको ऑक्सीजन को कैरी करती है और एक कंपाउंड बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मौजूद रहेगी, जहां जहां ब्लड जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहां पर मूव करेगी, जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां वहां जो है वो ऑक्सीजन दी जाएगी, और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होते हैं वो सारे ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं और हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश रहती है। लेकिन अगर सिगरेट पी रहे हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जा रही है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एबिलिटी है टू अटैच विद हीमोग्लोबिन, एबिलिटी टू अटैच विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ इसकी जुड़ने की एक खास जो है वो एबिलिटी है। ये ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी से जो है वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, और फिर हीमोग्लोबिन सिर्फ फिर एक चीज को कैरी कर सकती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करेगी। तो अब जहां जहां ये हीमोग्लोबिन मूव करेगी वहां बजाय ऑक्सीजन के क्या मूव कर रही होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जहां हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो रुक जाएंगी, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वेट लॉस आना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जिस्म में टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाएगा। कोई पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं होगा। ये एक इसका बैड इम्पैक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब इसके अलावा एक और डैमेज जो स्मोकिंग कर रही है वो है हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफा। अब जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं स्मोकिंग के अंदर, डिफरेंट केमिकल्स, तो वो जो है वो क्या करते हैं? केमिकल्स प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ओवर प्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ब्लड सेल का हिस्सा होते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके साथ क्या शामिल होते हैं? प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जब हमें कोई डैमेज होता है, कोई जख्म होता है, तो हमारे खून को क्लॉट करवाते हैं, वो खून को रोकते हैं ताकि जाया ना हो। अब इनकी एक मखसूस मिनिमम अमाउंट होती है अगर हम आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की निस्बत देखें, लेकिन जो सिगरेट होती है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं
जो इनकी प्रोडक्शन को नॉर्मल लेवल से बढ़ा देते हैं। अब ब्लड के अंदर जब इनकी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, उससे क्या होगा कि ब्लड विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, आर्टियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी विस्कस ब्लड की वजह से, और उनके फटने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन इतनी स्मूथली नहीं हो रही होगी ड्यू टू विस्कोसिटी, ज्यादा गाढ़े होने की वजह से, ज्यादा जो है थिक होने की वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर सकेगा। जब वो ब्लड प्रॉपरली मूव नहीं कर सकेगा तो आर्टियोस्क्लेरोसिस का मैकेनिज्म होगा, आर्टरीज जो होगी वो डैमेज हो जाएंगी, उनके फटने के चांसेस हो जाएंगे, जिससे जो है वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अब इसमें हम जो मेजर जो डिजीजेज इससे हो सकती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, स्मोकिंग जो करने वाले लोग हैं उनमें टीबी होने के चांसेस जो हैं वो आम रूटीन से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं। मतलब वो शख्स जो स्मोकिंग नहीं करता उसके अंदर उससे 2 या 3 गुना ज्यादा चांसेस होंगे टीबी होने के। इसके अलावा सेकेंड वन, नमोनिया, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें नमोनिया के चांसेस भी जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, 2 to 4 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल पर्सन। फिर इसके अलावा जो एक और डिजीज है टीथ डैमेज, दांतों का टूटना या दांतों का, वो भी जो है वो स्मोकर्स में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो ये नुकसानात हमारे जो है ना वो आ सकते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग से। आज का जो टॉपिक था सारा, उसको मैं एक दफा फिर से आपके सामने ब्रीफ डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लंग कैंसर के बारे में डिस्कशन की। लंग कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है लंग्स के अंदर, जो अबनॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं, जिससे सेल जो है वो लंग्स के डैमेज हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये क्रॉनिक किस्म की डिजीज है जिसमें जो है वो डैमेज ज्यादा होता है, तो ये चीजें आ जाती हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसके सिम्टम्स में हमने देखा कि जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है, कफिंग है, कफिंग विद ब्लड और वेट लॉस, ये सारी चीजें हैं। फिर हमने पढ़ा कि उसमें काजेज क्या है, वायरल भी हो सकते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकती हैं और स्मोकिंग भी हो सकती है। स्मोकिंग का हमने डिस्कस किया था कि इसमें 50 डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। स्मोकर्स 2 तरह के मैं आपसे शेयर किया, एक एक्टिव स्मोकर्स और एक पैसिव स्मोकर्स होते हैं। एक्टिव स्मोकर जो सिगरेट पी रहे होते हैं, पैसिव स्मोकर जो सिगरेट पीने वाले के साथ बैठे होते हैं, तो दोनों को ही, बल्कि जो पैसिव स्मोकर होगा जो साथ बैठा होगा उसको ज्यादा नुकसान होगा पीने वाले की निस्बत, क्योंकि उसमें फिल्टर के बगैर डायरेक्ट जो है वो सारे केमिकल्स उसके सांस में जा रहे हैं। जो सिगरेट पीने वाला उसमें जो है वो कम केमिकल्स जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बात आ रही थी वो थी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं देयर आर 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, 4000 किस्म के केमिकल्स हैं, और इसमें जो है वो 50 टाइप के जो है वो कार्सिनोजेन है जो प्योरली कैंसर काज करते हैं। जो बाकी 4000 केमिकल्स हैं वो भी किसी ना किसी तरह से डैमेज करते हैं। सिर्फ इनका नुकसान लंग्स या एयर पैसेज वे में नहीं होता, इसके अलावा भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, किडनी वगैरह में भी ये डैमेज कर सकते हैं। एक सिगरेट पीने वाले में हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक नुकसानात हो सकते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो 2 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर लेती है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कैरी करती है इंस्पाइट ऑफ ऑक्सीजन, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स जो है वो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उससे जो है वो ब्लड जो है वो विस्कस हो जाता है, थिक हो जाता है, जिससे जो है आर्टियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, उनके फटने के चांसेस वहां पर मौजूद होते हैं। तो जो